मौर्य साम्राज्य। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। गुप्त, मौर्य, वर्धन, कुषाण में से सबसे पुराना राजवंश है मौर्य। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस। सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की विलियम जोन्स ने। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय तथा समुद्रगुप्त में से यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा सेंड्रोकोट्स कहा गया था तो चंद्रगुप्त मौर्य को प्लिनी, जस्टिन, एस्टेबो तथा मेगास्थनीज में से वह जिसने सेंड्रोकोट्स, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है तो जस्टिन। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के। चाणक्य अपने बचपन में जाने जाते थे विष्णुगुप्त के नाम से। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक शासन के सिद्धांत की पुस्तक। सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के अंग हैं राजा, आत्मज, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र। अगला है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है राजनीतिक नीतियों पर। मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जा सकती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। डाइमेकस भारत आया था बिंदुसार के शासनकाल में। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक द्वारा अवंती महाजन पद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लेने का उल्लेख मिलता है तो बुद्ध घोष की समंत पासादिका में। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। जिस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं वह है पाटलिपुत्र। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार तथा कुणाल में से वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी तो चंद्रगुप्त। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र पहली बार जीता चंद्रगुप्त मौर्य ने। वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत में था तो रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। चंद्रगुप्त गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था यह प्रमाणित होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंह एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को हराया था, चंद्रगुप्त ने हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था 305 ईसा पूर्व में। दिया गया मानचित्र संबंधित है तो ये मानचित्र संबंधित है अशोक से, उसके शासनकाल के अंतिम समय से। अगला है कि सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की अशोक ने। अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका तथा कलिंग में से वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था तो श्रीलंका। अशोक के शिलालेख जिसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुए हैं तो दूसरे और 13वें शिलालेख में। भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण करवाया था अशोक ने। अगला है अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है देव नाम प्रिय की उपाधि। अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है दीपवंश तथा महावंश में। मौर्य शासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे अशोक एवं दशरथ। रज्जुक थे मौर्य शासन में अधिकारी। सार्थवाह कहते थे व्यापारियों के काफिले को। अग्रहारिक युक्त प्रादेशिक तथा रज्जुक में से वह अधिकारी जो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था अग्रहारिक। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था अशोक ने। सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं सांची को। सांची का स्तूप बनाया था अशोक ने। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम था काकड़ाम।
स्थान और स्मारक भग्नावशेष। तो इसका है कि कौशाम्बी घोषिता राम मठ, कुशीनगर राणा भर स्तूप, सारनाथ धमेख स्तूप, श्रीवास्तव सहित महेत। अगला है कि सम्राट अशोक की तीर्थ यात्रा का सही क्रम। तो पहले लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत भाषा। कालसी, गिरनार, शाहबाजगढ़ी तथा मेरठ में से वह अशोक कालीन अभिलेख जो खरोष्ठी लिपि में है, तो शाहबाजगढ़ी। अगला है कि पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे प्राकृत भाषा में। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किया गया पत्थर की पट्टियों पर। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकूटन डिसाइफर किया था जेम्स प्रिंसेप ने। तो यहाँ पे जेम्स प्रिंसेप का है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा यही, और राजा देशों का सबसे पहले डिसाइफर किया। ये 3 चीज़ दिया हुआ है, इसको याद रखेंगे अच्छे से। अगला है कि मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे खरोष्ठी लिपि में। वह स्थान जहां पाक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, तो अनुराधापुर। प्राचीन भारत में वह एक लिपि जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, तो वो है खरोष्ठी। अशोक का नाम शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है प्रियदर्शी। अशोक के प्रस्तर स्तंभों पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है। स्तंभों का शैफ्ट शुंडाकार है। मास की गुर्जरा, नेतूर एवं उडेगोलम अभिलेखों में नाम मिलता है अशोक का। अगला है कि वह उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख जिसमें अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राजा अशोक उल्लिखित है, तो कंगन हली। अगला है कि अशोक का रुमिनदेई स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है, स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया वह है भाब्रू स्तंभ। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति मिली थी, तो कालसी में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के जिस शिलालेख रॉक एडिक्ट में है वह है शिलालेख 13। अशोक का पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है शिलालेख 12वां। अशोक का जो प्रमुख शिलालेख रॉक एडिक्ट्स संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, उनमें सम्मिलित है 2 और 13वां शिलालेख। चोल, पांड्य, सत्यपुत्र तथा सतवाहन में से वह दक्षिण राज्य जिसका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है, तो सातवाहन। अशोक का वह अभिलेख जिसमें पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है, ऐसा लगता है कि वह पाबंदी पशुओं के वध पर थी, तो 5वां स्तंभ अभिलेख। टालेमी फिलाडेल्फस तुर्मै जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध से शासक था, तो मिस्र का। चोल, गुप्त, मौर्य तथा पल्लव में से वह राजवंश जिसके शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र तथा साथ राजकीय संबंध थे, तो मौर्य। अशोक के धम्म का मूल संदेश है शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता,
प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से वह एक खाद्यान्न जिसे देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही उपदेश है। तो शौहगौरा ताम्रपत्र। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने यानी कि चोरी के लिए दिया जाता था मृत्युदंड। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। सही कथन है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत में भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में भारतीय समाज को विभाजित किया है तो 7 श्रेणियों में। अगला है कि मेगास्थनीज दूत था सेल्यूकस निकेटर का। अर्थशास्त्र मुद्रा राक्षस मेगास्थनीज की इंडिका तथा वायु पुराण में से वह स्रोत जिसमें उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दासता नहीं थी। मेगास्थनीज की इंडिका में वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है तो इंडिका में वह स्रोत जो मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है तो मेगास्थनीज की इंडिका। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का वह कार्य जो मौर्य काल से जारी है, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। अगला है कि मौर्य नरेशों द्वारा किए गए विकास के संबंध में सही है तो संस्कृति, कला व साहित्य, प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुश तथा साम्राज्य। भाग एवं बलि थे राजस्व के स्रोत। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था एकत्रित किया जाता था सीताध्यक्ष द्वारा। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त है। अगला है कि मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था तो समाहर्ता। अगला है कि मौर्य युगीन अधिकारी जो तौल माप का प्रभारी था पौतवाध्यक्ष। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी का संबंध क्षेत्र था मार्ग निर्माण। पंकोद शनिरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। अगला है कि मौर्य में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में ये न्यायालय अस्तित्व में थे। धर्म अस्थेय एवं कंटक शोधन। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना व्यवसाय था तो मागध एवं सूत वर्गों का। गांवों के शासन को स्वायत्ता शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किया द्रविड़ों ने। प्राचीन भारत का ग्रंथ जिसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई तो अर्थशास्त्र में। जातक, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य अर्थशास्त्र में से पुनर्विवाह वर्जित है तो मनुस्मृति में। विदेशियों को भारत समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर है तो व्रात्य क्षत्रियों का। प्राचीन भारत के यात्रियों का सही क्रम है मेगास्थनीज, फायान, वेनसंग एवं इत्सिंग। अगला है कि व्यक्ति एवं अन्य नाम। चंद्रगुप्त का अन्य नाम सेंड्रोकोट्स था। बिंदुसार का नाम अमित्रघात था। अशोक का प्रियदर्शी। चाणक्य का विष्णुगुप्त और कौटिल्य। अगला है कि अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। शुंग वंश के विषय में सत्य कथन है। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी तथा मगध में शुंग वंश की स्थापना की।
अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की और उसने राज सिंहासन हथिया लिया। अगला है कि जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया वह था चंद्रगुप्त मौर्य। गिरनार में स्थित सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी अशोक, रुद्रदामन तथा स्कंदगुप्त ने। वह अभिलेख जिसमें चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख पर पाए गए हैं अशोक के अभिलेख। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में सत्य कथन है। इस पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। सही सुमेलन है सारनाथ, लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक। सही सुमेलन है ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग नालंदा। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति प्राप्त हुई है तो ये परखम हो जाएगा।